जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार का मैं आपको बहुत बढ़िया आपके जीवन में से जो कांटे बने हुए हैं उन कांटों को समाप्त करने का महा चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको। उसको आप करें तो आपको शीघ्र फायदा हुआ। तो सावन का सोमवार चल रहा है और शिव जी की पूजा से, शिव जी की पूजा से सारे देवता, सारे सब लोग प्रसन्न रहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ सोमवार को पूजा करें शिव जी की पे कैसे करें। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र और दिन आता है सोमवार। क्या समझे? ऐसा जातक मोती या सफ़ेद पुखराज, अगर व्यापार में अगर दिक्कत है तो पहली उंगली में सफ़ेद पुखराज पहने। क्या समझे? और इस उंगली में, सबसे छोटी उंगली में मोती पहने चांदी में बनवा के, और पुखराज पहने सोने में यानी चांदी में। क्यों? सफ़ेद पुखराज है, सोमवार पे पहनोगे तो चांदी में। क्या समझे? और यानी अगर जो महंगे आपको पड़ते हैं तो दूधिया हकीक ले लीजिए आप। दूधिया हकीक चांदी में बनवा के इस उंगली में धारण कीजिए। क्या समझे? तो इससे आपको, क्यों, ये सफ़ेद पुखराज की जगह काम करेगा। अगर आज सफ़ेद पुखराज आपको मिल जाता है तो आप उसको ले लें। अगर ज़्यादा महंगा दिखता है आपको तो आप दूधिया हकीक ले लें और चांदी की अंगूठी में बनवा के पहली उंगली में धारण कर लें, पुखराज समझ के उसको मन के अंदर। तो वो आपके कारोबार में, मस्तिष्क में, परिवार में, सब में आपको फ़ायदा देगा। तो दिमाग ठंडा रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। अब मैं बताता हूँ शिव जी के ऊपर पूजा। शिव जी के मंदिर में जाएं, दूध ले जाएं चीनी मिला के, और जल ले जाएं, जल चढ़ाएं हल्का सा भगवान शिव पे, गणेश जी पे, माता जी पे, कुमार कार्तिक जी पे, नंदी महाराज पे। जल चढ़ाने के बाद फिर दूध चढ़ाएं शिव जी पे। मैं मंत्र बताऊंगा अभी आपको, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव पे दूध चढ़ाएं, इत्र लगाएं, चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद जो दूध और जल चढ़ाया उसको एक कटोरे में, किसी प्याली में ले लें। उसको प्याले में उसको बहने नहीं दें, खामा खा ले लो। उसको लेने के बाद उसमें अपना चेहरा देखो दूध के अंदर, और चेहरा देखते समय अपनी सारी परेशानी, सारी मुसीबत भगवान शिव जी के सामने उस प्याली में चेहरा देख के कह दो, और उसको किसी गिलास में, स्टील के में, किसी बासन में भर लो। भरने के बाद जहाँ कहीं कीकर का पेड़ मिले, बबूल का कीकर का पेड़ मिले, उस दूध को लेके कीकर के पेड़ में चढ़ा दें। इस काम को करने से आपके क्या होगा, जीवन में जो अवरोधक आ रहे होंगे, कांटे आ रहे होंगे, जो तुम्हारे जीवन में कांटे बोना चाह रहे हैं, उसके वो कांटे सबरे टूट जाएंगे और आपका कार्य सही होने लगेगा। 11 पुष्प लेके आएँ। क्या समझे? 11 पुष्प लाएँ सफ़ेद, 11 पुष्प सफ़ेद लेके एक एक मंत्र पढ़ें और एक एक पुष्प भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। आप 11 भी ला सकते हैं और 41 भी ला सकते हैं। क्या समझे? 11 फूल भी ला सकते हैं। अगर 41 फूल मिल जाएं तो अलग से 41 फूल सफ़ेद पुष्प अलग रखें, बाकी और चढ़ाने के तुम और अलग ले आओ। और एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक पुष्प चढ़ाते जाएं, एक एक मंत्र पढ़ते जाएं, एक एक पुष्प चढ़ाते जाएं। विधि वही, अपना नाम, गोत्र का उच्चारण, पूर्वजों का स्मरण, प्रभु का ध्यान, अपनी परेशानी, मनोकामना कह के इस कार्य को करें। आपकी प्रभु भोलेनाथ बहुत जल्दी सुनेंगे और आनंद ही आनंद रहेंगे। और बस इस पीरियड में यही है, शुद्धताई से रहें। मदिरा पान, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन इसका सेवन ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे। क्यों? जैसा खाओगे अन्न, क्या समझे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको। पहले के आदमी मिट्टी के बासन में खाते थे। क्या समझे? हर चीज़ मिट्टी का बासन होता था और मिट्टी के बासन में खाते थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे वो। क्या समझे? फिर खाने लगे
पीतल के बासनों में, चांदी के बासनों में, सोने के बासनों में। साल 6 महीने में उनको चमकाने लगे, रिश्तेदारी में जाने लगे। पहले जाते थे साहब हफ्ते, गर्मियों की छुट्टी आ गई, नानी के यहाँ जा रहे हैं। आज कौन नानी के जा रहा है, क्या समझे। तो पहले है ना पीतल के जाके बासन होते थे, स्टील के होते थे और आप सोने चांदी के होते थे, तो इनको लेकर चमकाया जाता था साल में 6 महीने में। फिर खाने लगा इंसान काय में, कांच के बासनों में, कांच की प्लेट, कांच का गिलास। अब वो क्या हुआ, नेक ठेस लगे और नेक में ही चटक जाता था, वो चटक जाता है। तो आज के ज़माने में रिश्तेदारी में नेक कोई किसी ने गलत बोल दिया, रात फ़ौरन रिश्तेदारी में दरार आ जाती है। क्यों, वो कांच के बासनों में खा रहे हैं। और आज की स्थिति में, जो अब की स्थिति चल रही है वर्तमान में, थर्माकोल में खा रहा है वो। जहाँ पे भी जाओगे ब्याह शादी में आपको थर्माकोल की प्लेट मिलेगी, क्या समझे। थर्माकोल में खा रहा है, खाया पिया पत्तल फेंकी। क्यों, यूज एंड थ्रो, काम हुआ ख़त्म, उसको कोई धोने का उसका मतलब नहीं है। तो रिश्तेदार मेरे मतलब का है, मेरे काम का है, या मेरे उसमें आ रहा है, उसमें बैठ रहा है व्यवहार में, नेचर में, तो तू मेरा है और तू मेरे किसी काम का नहीं है, तो हट। तो ये खाने का, भोजन का सबसे बड़ा फर्क पड़ा हुआ है इंसान के ऊपर। आँखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये भोजन का पड़ा हुआ है। अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, तो शुद्धि जैसी खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो मन भी तुम्हारा फिर वैसा ही बनेगा। इसलिए शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ और मन को पवित्र रखो और आनंद ही आनंद करो, भगवान शिव का ध्यान धरो। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र को जाप करें। ये मंत्र महामंत्र है भगवान शिव का। इस मंत्र को करने से भगवान शिव पे पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं इसी मंत्र को करते हुए, और इसी मंत्र को आप वहाँ पे आसन लगा के एक माला आराम से करें और आनंद ही आनंद पाएँ। आज के आनंद की जय जयकार हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात बता रहा हूँ आपको, इसमें आनी चाहिए तो बात अच्छी है, और नहीं आई तो बेकार है। जय श्री राधे राधे।